स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम ऑलरेडी लेसन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 5 फ्रैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका अर्थ क्या है वो हम पहले समझेंगे। ओके बच्चों, फ्रैक्शन का अर्थ होता है अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल यूनिट और अ पार्ट अ कलेक्शन। यानी कि होल यहाँ पे क्या है, होल यानी कि संपूर्ण से जो कवर होता है उसको क्या कहते हैं, होल कहते हैं। फिर उसमें से जो पार्ट यानी कि जो विभाग हम करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज मेरे पास एक एप्पल है। ओके, ये एप्पल में से मुझे टीना और मीना दोनों को मुझे बांटना है। तो जब भी हम बांटे तो यहाँ पे ये भी खास याद रखना चाहे कि इक्वल पार्ट में हमें बांटना चाहे ताकि वहाँ पे झगड़ा क्रिएट ना हो। तो मैं ये जो एप्पल में से मैं कितने पार्ट करूँगी बच्चों, मैं 2 पार्ट करूँगी। तो एक टीना को दूँगी, ओके, और एक किसको दूँगी, मैं मीना को दूँगी। तो देखो यहाँ पे 1 जो एप्पल था वो होल हो गया, इसमें से मैंने कितने पार्ट किया, 2 पार्ट किया। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ 1/2, यानी कि 1 वो होल नंबर हो गया और उसमें से मैंने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए। ओके, उसके बाद लिखा यहाँ पे फ्रैक्शन है 2 नंबर्स। फ्रैक्शन के कितने नंबर्स है, 2 होते हैं। देखो तो 1 और ये 2 नंबर्स हो गए, यानी एक अपर नंबर हो गया और एक कौन सा नंबर हो गया, लोअर, यानी कि लोअर को हम दूसरा बॉटम भी कह सकते हैं। तो ये जो अपर नंबर है वो अपर नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। और जो लोअर नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, 3/8 इज अ फ्रैक्शन इन विच 3 न्यूमिनेटर। तो ये 3 क्या हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, और 8 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। फिर यहाँ पे ये जो स्क्वायर है उसमें बहुत सारे बॉक्सेस दिए हैं। कितने, टोटल 16 बॉक्सेस है। उसमें से जो 6 क्या है, शेडेड पार्ट। यहाँ पे लिखा है शेडेड पार्ट 6/16, यानी कि 16 में से 6 शेडेड किया है। और यहाँ पे नीचे क्या है, 10/16, यानी कि 16 में से जो 10 बॉक्सेस है वो कैसे, अनशेडेड है। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन का। अभी हम फ्रैक्शंस के हम टाइप्स कितने हैं वो अभी पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम टू सेम होंगे तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, लाइक फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3/9, 5/9, 1/9, 2/9। देखो चारों 4 नंबर में 9 सेम टू सेम डिनोमिनेटर है। अनलाइक किसको कहेंगे, तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट द फ्रैक्शन आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि जो नंबर दिए होते हैं उसमें अगर डिनोमिनेटर्स सबके डिफरेंट यानी कि अलग अलग होंगे तो उसको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पे 6 है, 7 है, 4 है और 5, चारों 4 नंबर में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं वो पहले हम सीखेंगे। तो व्हेन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर इट इज अ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जब नंबर्स दिए होते हैं उसमें अगर ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर जो होता है वो कैसा होगा बच्चों, ग्रेटर होगा
और जो न्यूमिनेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5/9, 1/5, 3/7, 8/9। देखो बच्चों, उसमें जितने भी डिनोमिनेटर है वो सब के सब कैसे है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जितने भी नंबर्स है कौन से नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन द डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमिनेटर इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से कैसे होंगे, लेस देन होंगे, अदरवाइज स्मॉलर होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल है 5/3, 11/7, 23/5, 16/9। यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैसे है बच्चों, ग्रेटर है। तो इसलिए ये जितने भी नंबर्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हेन अ fraction is made up of whole number and a fraction, it is called a mixed fraction. 1, 1/7, 2, 1/2, 3, 3/5, 4, 1/2। यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं, एक जो नंबर है वो होल नंबर है, ये जो 1 है, 2 है, 3 है और ये जो 4 है वो कैसे बच्चों, होल नंबर है। और बाद में जो साइड में दिए हैं वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर। इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो होल नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा नंबर बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह से बनते हैं वो अभी हम सीखेंगे। एक्सप्रेस 3 1/4 इंटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे नंबर दिया है 3 1/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और ये जो होल नंबर है उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 प्लस ये जो न्यूमिनेटर नंबर है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बाय 4। तो 4 3 जा 12 प्लस न्यूमिनेटर कौन सा नंबर है, 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 13/4। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर कैसा है, ग्रेटर है और डिनोमिनेटर कैसा है, स्मॉलर है। तो ये कौन सा नंबर बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं 14/8 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। ये जो 14/8 है वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे 14/8 हम 14/8 करेंगे। यस। तो 8 1 जा 8, तो 14 - 8 आंसर क्या हो गया, 6। तो ये जो 6 जो नंबर जो रिमाइंडर है उसको हम क्या लेंगे बच्चों, न्यूमिनेटर लेंगे। ओके, न्यूमिनेटर क्या लेंगे बच्चों, 6। अरे जो 1 जो आया है जो आंसर वो हो गया होल पार्ट, और ऑलरेडी 8 क्या दिया है यहाँ पे, डिनोमिनेटर दिया है, तो 8 क्या रहेगा, डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, एक तो 1 जो होल नंबर है और दूसरा क्या मिला बच्चों, 6। तो इस तरह से हम कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, equalate fractions. Okay, equalate fraction. All fraction that have the same value are called the equalate fraction. यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, उसमें से 1 क्या हो गया, यहाँ पे
शेडेड है यानी कि कलर किया हुआ है, तो यहाँ पे 1/2। इसी तरह सेकंड में क्या है, 4 बॉक्सेस में से 2 कलर बाय शेडेड किया है, तो यहाँ पे जो शेडेड किया है उसके लिए क्या लिखा है, 2 लिखा है। जो पहले से जो टोटल 4 जो बॉक्सेस है उसके लिए क्या लिखा है, 4। इसी तरह लास्ट में 8 में से 4 शेडेड किया है, तो 4/8। फाइंडिंग इक्विलेट फ्रैक्शंस, अ गिवन फ्रैक्शन and various fraction obtained by multiplying or dividing its name numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fractions। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विलेट फ्रैक्शन। यानी कि जब भी हम अगर कोई एक नंबर दिया होता है तो उसमें अपर नंबर यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो नंबर्स है दोनों को हम सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वो कैसे होगा, तो वो एक एग्जांपल बाय हम सीखेंगे। एग्जाम्पल 1, राइट 3 इक्विलेट फ्रैक्शन ऑफ 2/7। तो यहाँ पे 2 × 2 और 7 है यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो 7 × 2। तो देखो यहाँ पे 2 और 2, ओके, तो हम यहाँ पे सेम नंबर लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विलेट फ्रैक्शन। तो 2 × 2 = 4 और यहाँ पे क्या हो गया, 7 × 2 = 14। इसी तरह 2/7, तो यहाँ पे 2 × 3, 7 × 3। तो यहाँ पे हम इक्विलेट नंबर कौन सा लिया है बच्चों, 3 लिया है। तो 2 × 3 = 6 और 7 × 3 = 21। नेक्स्ट 2/7, तो 2 × 4, 7 × 4, तो 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28। तो आंसर यहाँ पे हैंस रिक्वायर्ड इक्विलेट फ्रैक्शन आर 4/14, 6/21, 8/28। तो इस तरह से हम इक्विलेट फ्रैक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द इक्विलेट फ्रैक्शन ऑफ 7/8 हुज डिनोमिनेटर इज 40। यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया है 40, तो यहाँ ऑफकोर्स यहाँ पे हम 8 × 5 करेंगे तो 40 हो गए। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम 7 × 5 करेंगे तो आंसर क्या हो गया, 35। तो 35/40। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि 7/8, 7 × 5 तो 35 हो गया, और 8 × 5 तो क्या हो गया, 40 हो गया। तो आपको आंसर यहाँ पे हो गया 35/40 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शंस के टाइप्स और फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ।